चरणों में नमन करते हुए आज हमारे मामा जी कंचीराज जी की ये श्रद्धांजलि सभा है। कल उनका स्वर्गवास हो गया है। इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग उनके परिवार को एक ढांढस बनाने के लिए उपलब्ध हुए हैं, आए हैं सभी लोग। और ये कार्यक्रम उन्होंने किया है वो आगे चल के तेरे भी और उससे संबंधित दूसरी चीज़ें नहीं करने के लिए उन्होंने संकल्प किया है। उन्होंने अपने गांव और आसपास के लोगों को एक मैसेज दिया है। ये कठोर समय है परिवार के लिए, दुख की घड़ी में हम सब लोग समझते हैं, समझदार लोग। इसके अलावा सबको समझना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में शोक मनाने की बजाय हम सब लोगों को जो अपने परिवार रिश्तेदारी में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते रहते हैं, तो बताना चाहिए कि ऐसी घड़ी में कोई भी मेवा मिष्ठान या खाना पीना छोटे स्तर का या बड़े स्तर का नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत सारी रीतियां हैं जो मृत्यु के समय में अपनाई जाती हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी भी हैं। तो हमको बुरी को छोड़ देना है, वो अच्छी को अपनाते चला जाना है, वो कंटिन्यू रखना है। जैसे कि एक व्यक्ति जब कोई ख़त्म होता है तो पड़ोसी उसके घर आके भोजन देते हैं, तो शायद मुझे लगता है ये एक अच्छी रीति है। इसके अलावा क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिसके घर पे ये घटना हुई है वो दुखी है, वो भोजन बना के नहीं खा पाएंगे, हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी ना खा पाएँ। तो ऐसे में ये रीति मुझे लगता है अच्छी है, और शायद आप भी इस पर गौर करें। इसके अलावा जो 10वां 13वां जो भी होता है अपनी अपनी जगह पर, वो शायद अच्छा नहीं है, उसको हम सब लोगों को त्याग देना चाहिए। जो हम सब के लिए उसका जो खर्चा पानी जो समझते हैं बचा लिया है, या जो समझते हैं कि कर नहीं पाएंगे या करने के लिए सक्षम होते हुए नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस टाइम का पैसा बचा के, जैसे हमारे महानुभावों ने बताया कि किसी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा बुक खरीद लीजिए, उसकी एक्स्ट्रा फीस लगाइए, अच्छी ट्यूशन लगाने के लिए। कहीं पे कोई गरीब व्यक्ति की शादी वगैरह है, उसको बिहार के रूप में ज़्यादा दे दीजिए, या फिर कहीं पे कोई और भी ज़रूरत आपको कहीं लगती है, आपका अगर सक्षम है तो दे दीजिए, नहीं है सक्षम तो मत दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो सक्षम है वो ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सक्षम है वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी और लोग देख के उसको करते हैं। जो बड़ा है पैसे में, या समझ लो किसी पद में, या विवेक में बड़ा है, समझदारी में थोड़ा औरों से आगे है, वो कुछ ऐसे काम करता है तो दूसरे लोग देख के करते हैं ऐसे काम, और धीरे धीरे ये फिर रीति बन जाती है 2-5 साल 10 साल में। तो फिर कोई बुराई नहीं मानता है ऐसी श्रद्धांजलि सभा रखने से, या फिर मृत्यु भोज बंद करने से। तो और मुझे एक और बात मुझे जो लगती है, शायद आपको उचित लगे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो वहीं छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार शादियों में हम लोग जाते हैं तो बच्ची वाले के इधर आमतौर पर देखा जाता है कि वो जो है बच्ची वाले के घर वालों के लिए बिहार स्वरूप 100, 50, 200, 500 जितना जितनी से बन जाए वो रखते हैं। तो ये कठोर परिस्थिति होती है। कभी कभी किसी के 2 बच्चे छोटे छोटे होते हैं, और जो सदस्य है परिवार का मुखिया वो अकेला होता है कमाने वाला, और उसके घर से जो होती है वो भी परेशान होती है। अब वो बच्चों के लिए उनको भी आगे चल के परेशानी होती है। और कभी कभी ऐसे होते हैं कि बुजुर्ग चले जाते हैं, उनके बच्चे सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको जैसे शादियों में जाके हम लोग बिहार स्वरूप देते हैं 100-50 रुपये उनको मदद देने के लिए, उसी प्रकार अगर ऐसी मृत्यु के टाइम है उस परिवार के सदस्यों को 100-50 रुपये अगर इकट्ठा करके बिहार स्वरूप दिया जाए उसको, तो मुझे लगता है उसको बहुत मदद मिल सकती है। इससे उसको शायद 2000, 5000, 10,000 रुपये इकट्ठे होके उसको मदद मिल सकती है इस चीज़ में। और बाकी विचार अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। प्रताप सूर्य जी के इस प्रस्ताव को मैं समर्थन करती हूँ। जी।
और बाकी मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ और हमारे मामा जी को सुनाए एक बार श्रद्धांजलि और परिवार के सभी लोगों को कुदरत से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सहन शक्ति दे और बच्चों को इतना सक्षम बनाए कि वो अपने आप से परिवार चला सकें और परिवार को आगे बढ़ा सकें उनके। जय भीम जय भारत।